ग्रेट हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दुवन चन्नत की राम राम भाई। बुडाना का सोशल मीडिया पर काफी वायरल मामला था और आपने बेरा है कि गिरफ्तारी होगी थी। गिरफ्तारी के बाद एसपी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एसएचओ साहब आए थे धरना पे। सिर्फ सारे हमने सबने उनकी बात सुन ली थी। सिर्फ एक इंसान था जो संदीप भारती जी, उन्हें उनकी जो अब बात थी नहीं पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा योग हो तो गया, जो इस चीज में अगर किसी तरह की पहला कोई पैरवी और तो बढ़िया कार्रवाई होनी तो कहीं ना कहीं जो कृष्णा जी थी उसकी हत्या नहीं हो। और भाई गांव का ये जो मामला वायरल था इस कारण तो मतलब जो इन भाई ने बयान करे उस मामला में पूछांगे। आवाज उठाई न और उस वो आवाज कहाँ तक पहुंची के कुछ सारा आप सारे भैया ने इस भाई के बारे में कमेंट करे थे कि भाई संदीप भाई सही कहा है, यह चीज जस्ट टाइम पे संभाल ली जा रही कहीं ना कहीं एक मर्डर की टाल हुई जर। और उससे पहले भी उसे के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट थी जो उन पर कार्रवाई हुई जो तो क्या पता है दोनों कत्ल नहीं हो रहा है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई सारे दर्शकों ने। देखो भाई साहब आपने आवाज उठाई थी कि भाई ये चीजें ना हमारा कोई कहा था कि भाई ये गाय बिल्ली मतलब इस तरह की कोई बात कही थी आपने कि भाई इंसान थे और उनकी मौत का जवाब तो मतलब पुलिस की ढील पर आपने उठाए थे। तो वह आवाज आपने उठाई भी थी और उसमें मतलब कितना के कुछ है वह चीज प्रशासन तक पहुंची, उसका कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई, के कुछ कहना चाहोगे? देखो भाई, एक तो मैं उस दिन जो उठाई थी 3 दिन पहले की बात और थी, आज और तथ्य निकल के आ रहे हैं। आज मेरा सभ्य समाज ने, मेरे नौजवान भाइयों ने एक बात कह रहे हम गंभीरता थे। मैंने को काम की राजनीति नहीं करनी, मैंने इस मामले तो को नंबर नहीं बनाने, पहले सारा हरियाणा जाना है। मैं कि मैं करूंगा राजनीति, मैंने मेरा उसका परिणाम मिल जाएगा। बड़ी गंभीरता है, समाज का एक जिम्मेदार अपना अपना बेटा मान के कह रहा हूँ। 3 दिन पहले लग पुलिस ने जांच करी ना करी वो अलग बात थी। अगर पूरा सभ्य समाज, मेरा हरियाणा पुलिस, हरियाणा की जिला पुलिस और मेरा गामराम समाज अगर अब भी गौर कर लेगा तो ठीक रह जाएगा भाई। न इस घटना के जो कारण निकल के आए हैं वो इतने गंभीर हैं कि वो हरियाणा का बसेबन है, गामरामा का बसेबन है, खराब करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। तो ईब भी जे समझ जाओगे, ईब भी जे हल्का दोगे तो बतेरा, नहीं तो आगे बसेबे की गुंजाइश नहीं है। उस दिन जो मैंने बात कही थी आज उसके बाद आप सारे गामराम में गए हो गए, दर्जनों वीडियो और आ रही हैं। सारे भाइयों ने वह बात मेरी समझ में आ गई, सारे ने वह बात कह भी ली। अगर 19 साल का 12-13 साल का बालक का इतना दिमाग जहरीला कुकर हो गया, 60-60 सुए मार के उन्हें हत्या कर दी। न्यू गंडा सिंगल अपना इतने बेरहमी तक कत्ल कर दिए। उनमें इतना जहर भरा किसने? अपना आप तो बालक न्यू नहीं है, उनका दिमाग में आपे को परमात्मा ने ऊपर तो भेजा हो, नाश कर दो। जिन लोगों ने, जिन कारणों ने, जिन परिस्थितियां ने उनको इतना जहरीला बना दिया, उन पर गौर करने की जरूरत है। उस दिन भी मैंने कहा था वह उस दिन वो समस्या क्या होगी, वो मौके पे पुलिस वाले नहीं थे। मैं कितने बार जा रहा था, मैं आया इतना एसपी वो डीएसपी वो चले गए थे ना। तो पहला सवाल तो मेरा उन्हें था। तो उस दिन मौके पे दो चार ने लागे तारा ऊपर बात पड़ा है तो हमें बदनाम हो, इस टाइप तो वह बात वह पल्ले नहीं पड़ी। एक दिन बाद वह सारे समझ में आ गई अब यह बात किसके लिए कही जा रही थी। पुलिस प्रशासन ने उस पर गौर भी कराया है, क्योंकि उस दिन मैंने 2-3 मुद्दे उठाए थे। पहला उठाया था कि इनका पहला कांड नहीं था, इन्हें पहले भी कर्म कांड कर रखे, उनमें गिरफ्तारी नहीं हुई। 1.5 महीने तक उनमें घूम रहे थे। अब उस दिन के बाद पुलिस ने, एक दिन के बाद वो 2 भाई जो थे जो चक्कू मार के, वो भी पकड़ लिए। और जो मास्टरमाइंड जिसकी मैं बात कर रहा था, आप सारे गौर करो, अगर दहशत फैलाने खातर ये हत्या करी गई है। दिमाग में एक धारणा बन गई हमने दहशत फैलानी है, दिखाया गया है। हाँ, दहशत और मतलब वो दिखाने खातर हम किमें भी कर सका हम। और ये अकेले दो उसमें नहीं है, जैसा जैसा जांच के तथ्य निकल रहे हैं रोज में, इनका गला 2-4 और एक गैंग नहीं हुआ करता छोटे, जैसे हम मानना 12-13 साल के हैं तो 12-13 साल के, लेकिन संगति तो सबे की वो है। या जो इन 5-4 बड़का संगति थी, इस संगति का एक दिमाग में यह बात हो गई थी, फिल्मी गाने देख के और समाज का ढांचा देख के और बार बार छोटे मोटे कांडा तो पेंडा छुटता देख के हमारा कौन के बिगाड़ेगा, डर लिकड़ गया था। घरड़िया की सपोर्ट देख के हमारे माँ बाबू कुछ नहीं कंदे। और जो एक दो विद्वान हो जाकर जो गलत विद्वान कह ले, जिसने नाश करना विद्वान कह ले, जो इनका पीछे इन जोश देने वाला, ज्ञान देने वाला है, उनका कारण इनके दिमाग में हो गया था हमें तो किमें कर दो, तारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। उस हौसले के कारण इन बेदर्दी से 2 हत्या करी है। और गाम राम ने यह बार बार 3 दिन तक बार बार आवाज उठाई है, इनका ज्ञान नहीं था, यो इतना जहर इनका नहीं था। हाँ, उसका ही मैं नाम लूंगा मेरे भाई तो बड़ी बात जाओगी, वो संदीप भारती ने फलाना वो कर दिया, उसने और प्रमुखता मिलेगी। 2 जने और उसका गोज में 2 पीछे गालन वाले हो जाएंगे। ईसाई सौदा चल रहा है समाज का। 2011-12 में हमारा मिर्चपुर में एक दुर्घटना हो गई थी,
उसके बाद एक प्रयास चलिया विदेशा तक एनजीओ बना के हरियाणा ने आपस में लड़ाने का, 135 का नाम पे कदे जाट दलित जाट ब्राह्मण ऐसा कर करके। तो वो जो मामला पिछले 12-15 साल तक चल रहा है, उसने अपने अपने एजेंट बना रखे उन एनजीओ ने, जिनका कोई काम नहीं है, जिनका काम छोटी सी कोई ना हुई बात ने भी जहर बना के बड़ी बना देना। हमारे गांव में छोटी मोटी बात हो जाया करती, गांव राम बड़े पंचायती उसने नरमाई तक कर दिया करते। तो हमारे गांव में एक आध व्यक्ति ऐसा होया, वो एनजीओ कल्चर वाला, जो कोई धंधा नहीं करता, जिसकी दिहाड़ी नू नहीं बेरा कड़त चल रहा है, कोई खेती नहीं कोई मजदूरी नहीं, उस टाइप का जो आपने नाम लिया है, वो बहुत बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट है। उसने इसका गांव राम का भाईचारा खराब करने में पहले भी पूरा जोर लाया है। और गांव राम मैं भी सारा गांव राम इस बात ने मानना है, जो मैंने वो 3 दिन पहले नु कहा था भी इनको इतना जहरीला बनाया किसी ने, जहरीला बनाने में इस आदमी का भी बड़ा योगदान है। कल और एक बात मैं और बता दूं, जो उस लड़के के बयान है कस्टडी के भीतर के, वो इतने शातिर बयान है कि उस बालक का बस की बात नहीं है। इसे डाल के जो आदमी है, जो एनजीओ और वकीलों के संपर्क में रहे हैं, उन्हें नवा पढ़ाई पढ़ा रखी है। तो इस कांड का जो बड़ा दोषी है, वो मास्टरमाइंड गुरु वही पाओगा भाई। कल बस्ती वाले भी सामने आए हैं कि भाई उनके साथ रोड़ा और बताया, और को सुआ भी, मतलब उसे एक जो पड़ोसी उस पर भी हमला कियागा, वो सुआ उसने खोज लिया, आज तक वो सुआ उसके पास था, पुलिस ने बरामद कियागा। मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन की डील देखें, अगर उसी टाइम उसको कैचअप किया जाता, मतलब दाबा जाए तो न्याय मिल जाए, तो क्या दो घटनाएं ये भी रुक सकती थी। देखो शुरुआत में या तो वैसे तो गांव राम नहीं दबनी चाहिए थी, बात की हो जाए है गांव की छोटी राजनीति चल पड़े है, सरपंची क्या पे गांव हम देखा है यहाँ अकबर जड़ा ही 2 वोट बढ़ दे हो आप उस बात पे पल्ला, कोई तो दाबा मार दे हर कोई दूसरा बढ़ ले ले। इनका तकरीबन 2 साल पहले ये जो 3 भाई हैं इसके साधु राम के, इनका एक भाई का झगड़ा हुआ था मुर्गे चोरी चारी पे, वह सार्वजनिक हो रही है सारी बात। तो उसमें कहने सुनने के बाद भी उसने SC एक्ट का पर्चा कटा दिया, झूठी साची और बात कह दी। आखिरी में बात यह है कि जो नुकसान कराया है इनने, वो बालक अपना दंड स्वीकार कर लेंगे और इसे हिसाब की कोई बात करके सामाजिक तौर पर बात नहीं निपटा। तो सारा गांव राम 2 बार उसका घर गया, जिस डाल तो उसने पूरे गांव को बद्दी बद्दी गाली दी। उसने एक बात क्लियर हो गई थी पूरे गांव, तो एक बात क्लियर हो गई थी भाई ये सामाजिक नहीं है, इनके दिमाग में गांव राम के प्रति कोई इज्जत मान सम्मान को शर्म लिहाज नहीं रह रही है। उस टाइम गांव राम जो इकट्ठा होकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर देंदा, सामाजिक कार्रवाई जैसे पहला बूढ़े करया कर दे, तो वो बात आगे नहीं बढ़ी थी। उसके बड़का का जो थे वो जहर नहीं बना था उनमें, तो उड़त है वह बात बढ़ दी गई। उसके बाद ताजा बात यह इलेक्शन की है, उनके 2 बालक आ रहे हैं, चक्कू मारने का काम था उनका, उन्होंने इलेक्शन के दौरान चक्कू मारा। उस टाइम जो पुलिस प्रशासन जाग जाता, पहला हमारा गांव नहीं जागया। 2 महीने पहले जब ये घटना होनी चालू हुई है बड़े स्तर पे, हालांकि छोटी मोटी और गांव में बताओ हम बालक अगले स्टेडियम में पंखे, स्टेडियम का जो सामान था, दरवाजे तक भी तोड़ रखे, उनमें गिने का बताओ। तो पहला तो गांव राम नहीं जागया भाई, हर 2-2.5 महीना तक पुलिस नहीं जाग रही थी। पहला उन्होंने चक्कूबाजी करी, मतलब गांव के 5-5, 7-7 आदमी कई वे कह के आए, नहीं कोई उसका एक्शन लिया गया। उसके बाद इसे छोरे ने जो पकड़ा जा रहा है, इसका गले 1-2 बालक जाया करदा पड़ोस का, उन 3 ने सुल्फा सल्फा पे तो उलाने देने इनके घर आ गए। उलाने देने में इसका इतना छो बन गया कि सुआ लेके मारने जा पहुंचा। उस छोरे की बेबे थी, उसके ऊपर सुआ चलाया, वह बीच बचाव में वह बच गई। उसके बाद बुड़के बड़के भरे, उस घटना की शिकायत दी गई। तो इतने शातिरीन का माहौल हो रहा था। वो कृष्ण से मौत से पहले दिन की बात है, मारा उनका जो हाँ 5 या पहले दिन की, हाँ बस एक दिन पहला की बात। गुस्सा भी कहीं कृष्ण भी उसी गुस्से का शिकार हुआ या फिर ना, वो तो मैं बताऊं आपने, तो वो जो मामला था उसका काउंटर में इन्हें क्या कराया भाई, इसकी माँ एडमिट करा दी, साधु की बहू अस्पताल में एडमिट करा दी। इतने शातिर हो लिए थे ना, झूठे केस लुआन का बेरा था। इब संजय ओढ़ जाके संजय गले को हाथापाई गलत सलत बोल दिया, संजय की में कंधा तो SC एक्ट का पर्चा संजय कट जिंदा। संजय जी लठ मारे तो बराबर में खुद का चक्कू मार के बोले, कानून के अच्छे जानकार हो गए थे, शातिर जानकार हो गए थे। ईब तक वह सारी बात पुलिस की तो समझ में आ रही है। सारे थाना ने बेरा पट रहा था, तीसरे दिन पहुंचे रहा कर दे, बहुत बाउंडरबाजी कर ली थी। उसके अलावा एक झूठी शिकायत दे ली थी बाबू बेटा के खिलाफ, जो मौके पर नहीं थे। पुलिस को ये नहीं लगा कि भाई ये सारे गांव के रोड़े इन्हीं के साथ क्यों होते, पुलिस को इस चीज का ध्यान सारी चीज लगी थी भाई, पुलिस की कमी कह रही है। मैं कहने लग रहा पहला तो गलती गांव की थी, गांव ने समझना चाहिए था जो पूरे गांव में के ऊपर हाथ फेरे है, इसका कोई तो समाधान इलाज करो, तड़का और भी करेगा कि मैं। दूसरा पुलिस ने समझना चाहिए था, गांव ने चलो नहीं सामाजिक कोई वो कर पाया था, 2 महीने पहले पहला चक्कू मारा, फिर झूठा केस कराने का प्रयास कराया गांव में SC एक्ट का, तीसरा फिर वो बुड़कियां लखाई, उसका काउंटर में झूठी दाखिल होगी। तो 3 मौके के ये मामले थे। अगर पुलिस इन मामले ने गंभीरता से अनुसंधान कर दी तो न्यू समझ में आ जाता भाई ये बहुत शातिर परिवार है, गांव का समाज का नुकसान करने भीतर दो। और ये जो बालक है ये 19 साल का, इसके हौसले पस्त हो जाते। एक बार थाना में जूत खाएगा, पाछा नया जो शिकारी पक्का है वो दब जाए, लेकिन वो पुलिस ने नहीं कराया भाई। चौथा फिर यो कांडे हो गया, जब पहला हत्याकांड हो गया, उसके बाद गांव राम ने जाके कह भी दी
वो सबूत भी दे लिए, खुद भी ले गए, हम्म। मौका का गवाह दे दिया। उसके बाद तो वे वास्तव में यह एक शर्मनाक बात है। हरियाणा पुलिस खातर वे 10 दिन तक एक आदमी खुला घूमता रहा, और उससे भी शर्मनाक है दूसरा, हत्या होने के बाद भी 2-3 दिन तक खुला घूमता रहा। ये तो जमाए मतलब नहीं मान ले, वे सारा सौदा गांव खुदे गांव नु आ गया, सीबीआई बन के हमें पकड़ के दे दिया, उस टाइम पे ये बालक ठाया है। नहीं तो 2-3 दिन तो धरने पे भी गए हैं, ये दारू पी के गांव में मोटरसाइकिलों पे भी हंडे हैं। और एक मैं कईया का मैंने चैनल लाने तो बता दी, इन्हें तो आगे की अपनी लिस्ट भी बना ली थी गांव में, जो इनका दिमाग में और खटके थे, अब वो फलाने और मारने हैं। वो तो इनके पास मौका परिस्थिति नहीं बनी, इनका दो हथियार नहीं बने, और गांव चुकरदा सड़क दिखा था जब पहले ये परिस्थिति रही डील मस्ती और तो एक आधा और काम बांध देंगे भाई। अरे इन मौका पर हथियार कोई डाल के नहीं मिले, या तो मेरे भाई पुलिस की बहुत बड़ी गलती है। इन गलती पे गलती इतनी गलती कर रखी है भाई, जे इस केस में पुलिस वाला ने भी इन्वॉल्व करने लग जाए ना, कोई बाहर की एजेंसी सीबीआई, तो घने सारे सौदे फंसे हैं। एक है ना कल बस्ती वाले आए, भाई देखो रोड़ा एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ, देखो बात खुलदी सी हिम्मत होया करे। हमने 3 दिन पहले आपने मेरी बात सुनी, वह घनिया चली गई सारे गांव राम में, उसके बाद आप देख लो गांव इनकी कितनी बात काट लिया, इनकी बस्ती वाले ने भी कितनी बात बता दी। पहला दबया पड़ा था मामला, सारे नू डर रहे थे यार कोई नहीं कंधा, यह गांव में परपरा हो रही है। मैं अपील करूं भाई गलती किसी ने एक बेरा पटन है, ये हत्याकांड वाला दूसरा नहीं होता अगर गांव राम थोड़ा और जोर ला देता तो। एक और ना मतलब सवाल जवाब है, कमेंट भी आने लग रहे हैं इस तरह के लोग, मतलब बस्ती वाले कमेंटा में भी अगर भाई ये बाहर आ गया, छुट के आ गया, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर भी दहशत है, मतलब ये इसका कोई ऐसी सजा की प्रावधान नहीं हो सकता है कि भाई इसको लंबे में गाँव में नहीं आए, और मतलब कहीं ना कहीं समाज का खतरा मान रहे लोग इसको। देखो भाई यह तो बिल्कुल ही स्वाभाविक सी बात है। अगर एक आदमी में इतना जहर भरा है, बेरहमी तक कत्ल करे है, उम्र भी कुछ नहीं हुई, 5-4 साल में बाहर आ जाएगा, आगे जाके क्या सोचेगा क्या करेगा, गैंग भी 5-4 का और बना रहा है। तो पहला डर तो 5 साल बाद तो पहला मैं ताजा ही बताऊं, जो इनके 2-4 और जो बच रहे हैं जिनमें इतना जहर भरा है, वो तो आगे बढ़ावेंगे अपने जहर ने। अब उन्हें जो प्रोटेक्शन मिल गया, सह मिल गई, या इस मामले में उनको भीतर नहीं कराया गया, उनके हौसले और बढ़ जाएंगे। तो पहला तो इमीडिएट ये 2 तय बात नहीं रुकनी चाहिए, जो इनके मास्टरमाइंड है एक तो पकड़ो उन्हें, और इनके गैंग के मेंबर जो बन रहे थे ताजा खिलाड़ी उन्हें पकड़ो। ये पूरा जो सौदा एक बार जेल के भीतर जा लेगा ना, एक तो कल लागेगी आड़ अभी, जब माँ बाबू ने उड़ा झाड़ू पोछा मारदा देखेंगे ना, जब इन्हें बेरा पटेगा वे बदमाशी का अंजाम क्यों हुआ है। आदमी निजी किसी की दुश्मनी हो वे ठीक है, कोई कि किसी ढाल की दादा परदादा की लायक है कोई आदमी, फिर भी न्यू हो जाए मेरी तो मजबूरी थी। ये तो एक वैसी पना में यार एक मजाक बना दिया जिंदगी का। ना तो और सुनने में जो कपड़े थे ना खून से सटे हुए, एक के तो घर वालों ने धोए, एक ने फूक दिए, मतलब परिवार को भी सारी चीजों का पता, परिवार ने भी, और वो रोक भी नहीं रहे तुम्हारा लड़का ये चीजें कर रहा है, फिर वो कमेटी के मेंबर बना है, तो कहीं ना कहीं परिवार भी साथ दोषी दिखाई दे रहा है साफ साफ। भाई परिवार में ही धारा जोड़ी है शरण देने की, शरण देने का नहीं, परिवार तो साजिश करता है सारी बात का पता। तो एक बात बताओ, चलो मारपीट की तो बात हो जाएगा, माँ बाबू कह दे बेटा गलत कराया, आदमी मार के तेरा छोरा घर आ रहा है, और तू उसने न्यू कहने लाग रही है अगर भाई बेटा कोई दिक्कत नहीं तेने छुटा लेंगे, दूसरे ने डरान लाग रही है कि महाराज जिक्राना कर दिए नहीं तू फंसेगा हम तो छुटा लेंगे, उस बालक के हौसले बढ़ाने लाग रही है। दूसरा मतलब एक कांड कर दिया उसने, चलो मतलब कोई आदमी चाहो मेरा बेटा की जिंदगी खराब हो जाएगी, सजा हो जाएगी, वो आगे खातर तो खुद प्रबंध करा आदमी, तना तेरे घर में एक राक्षस पैड़ पैदा कर दिया, जो आदमी मार गया चैन का आगे सो गया, आगे तो सुनिश्चित करेगी दोबारा ऐसा काम नहीं करे, दोबारा फिर उसने खुला छोड़ रखा है, फिर हथियार दे के छोड़ रखा है। तो सबसे बड़ा तो या तो 302 ही उसका उस पर लगनी चाहिए, इन दो यहाँ पे जो इसके घराले हैं जिम्मेदार हैं भाई, जिम्मेदार के उसने सारा सौदे के जिम्मेदार वो मानू मैं तो, वो तो करने वाले तो वो 2 हैं, लेकिन कराने वाले माँ बाबू और ये जो गांव के में जिनका जिक्र भाई कर रहा था, अगर जिनने इनके दिमाग में ज्ञान भरा है, जिनने हौसला भरा है, जिनने नू कहा थाना चौकी में कुछ नहीं होता या झूठी बात कह दी है, उनने कई बार तो बयान बदले हैं, पुलिस को भुकाने की कोशिश करी है। जिन लोगों ने ज्ञान दे रखा वो भाई और इसके घराले भाई, ये सारा सौदा एक बार जेल में 302 में जाओगा नहीं, एक बार थंबा लगेगा, और लंबा थंबा लगने खातर परमानेंट ऐसा ना हो, गांव राम ने भी सोचना पड़ेगा। और दूसरा व्यक्तिगत तौर पे भाई हम भी कई दिन तक सोच रहे थे इनमें काम चल जाएगा समाज का, हम भी व्यक्तिगत तौर पे प्रयास करेंगे समाज का जहर खत्म हो, और गांव की काकी ताइयां का मन में जो हमारी माया का मन में डर हो रहा है, सारी ये मेरी माँ है वे गांव की जितनी काकी ताई है, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर प्रयास करूंगा अगर उनका डर काटने खातर हम कोई न कोई सकारात्मक अच्छा काम करें। देखो इसके लड़के इतने इस तरह का कदम उठाए, ये साधु है ना, ये कैसा था, मतलब ये सवाल सबसे अलग किसी ने पूछा नहीं, साधु भी क्या ऐसा था अगर लड़के इस्तेमाल कर देगा ऐसे होंगे। भाई पहला तो माड़ा कौन था, पहला हम कह दे खुद तो पैदाइशी माड़ा है, ठीक आपस में हमारे गांव का आपस का भाईचारा ठीक के रहा है। अब ये लड़के जवान होने के बाद उनके साथ उन्हीं तरह डर गया वो,
ये तो भाई गणा तो मैं बताऊं, देखो वही बात है भैया, जो गराड़ी थी ना इसकी, इसने वो करया है साधु तो समाज में बैठा उठा करदा, आड़ आपस में जुड़ रहे थे किसान मजदूर सारे। ईसा उसका मैं नहीं मानूं, मैं आज कह दूं वह कदे तो ईसा था, वो तो ईसा नहीं था, लेकिन घर परिस्थिति का माहौल बन गया। ये जो 2 साल पहले ये जो मुर्गा फार्म चोरी वाला झगड़ा होया ना, इसमें इनका संपर्क कुछ ऐसे लोग तो हो गए जो सिर्फ जहर फैलाने वाले लोग थे। गलत ये गांव राम तय बाहर चले गए, गांव राम ने ये फद्दू मानना नु मान के सोदा कि नहीं गांव का। उस टाइम इनकी जो कोचिंग हुई है ना पिछले 2 साल में, उसमें इनका गांव राम का लिहाज शर्म भय शर्म सब बाज गया। इनका नहीं होगा हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हमें सुप्रीम हो गए। या जो मानसिकता होगी, इस मानसिकता के कारण 70 डाल के प्रोपेगेंडे सीख गए। खुदे तो अगला का चक्कू मारे हुए और खुदे अस्पताल में एडमिट हो जाए, SC एक्ट का पर्चा कटा दें, तो इनका तो न्यू बेरा हो गया। इन कानून का तो हमें कितना दुरुपयोग करो, तारा कोई कुछ नहीं कर सकता। इस बहम के चक्कर में साधु भी खराब हो गया, उसकी लुगाई का भी हो गया, बालक भी मतलब नाश होया करे, नुए होया करे। एक है ना, देखो काफी SC एक्ट का है, देखो SC एक्ट गलत चीज तो नहीं है। देखो कहीं गरीब के साथ अत्याचार हो उस खातर तो सही है। SC एक्ट का भी लोग देखो कहीं ना कहीं ज्यादा फायदा उठाने लगे। प्रशासन से इसके बारे में जहां तक भी मतलब पब्लिक सुने, तो इस बारे में आप कह सकते हो SC एक्ट का क्या कुछ नाजायज फायदा भी उठाने लग रहे हैं, अगर सही भी यूज होने लग रहा है। मेरे ख्याल से कमेंटों में देखो नाजायज फायदा ज्यादा उठाने लग रहा है। भाई साहब क्या कुछ कहना चाहोगे देखो किसी टाइम पे हमारे जो दलित भाईचारा मजदूर भाई थे ना, ज्यादती होया करती थी, इसमें कोई लुकाने वाली बात नहीं है। 50 साल 30 साल 40 साल पहले तक अब तो नहीं तो है उस टाइम पे यो एक्ट बनाया गया था, उसके उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से जरूरत थी। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन आई, उठना बैठना इकट्ठा होया, समाज की सोच बदली। हमें जो हमारे दलित भाई हैं उनका घर कॉलेज में रहे, यहाँ हॉस्टल में रहे, यहाँ इकट्ठे थालियां में खाना है, तो छुआछूत की भावना तो रह नहीं रही आपस में। तो आज इस एक्ट की उतनी मतलब जरूरत नहीं रह रही। आज जाति की वजह से झगड़ा नहीं होता कि ये दलित है मैं इसलिए इनको चोट मारूं, वो बात नहीं रह रही। इसका दुरुपयोग बहुत घना बढ़ रहा है। पीछे जो सुप्रीम कोर्ट का एक अमेंडमेंट आया था, अगर दलित एक्ट का दुरुपयोग ना हो, इसलिए बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं होगी। भाई DSP स्तर का अधिकारी पहले जांच करेगा कि भाई झूठी शिकायत तो नहीं है, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। उसको लेके देश में आगजनी पाखंडबाजी कई डालगी होगी। वोट बैंक की राजनीति देश में है, दलित अपना आपका एक वोट बैंक माना जा है, तो उस वोट बैंक की राजनीति चक्कर में वो बात फिर उड़े कर दी। ये वही बात है, मैं दलित हूं, मैंने जाके शिकायत कर दी, संजय ने मेरे जातिगत या करे वो करे, तो संजय की तो गिरफ्तार करके संजय की जांच होगी। और मैं जो मेरी बात पढ़ा रहा नहीं, तो संजय ने साबित करना पड़ेगा कि भाई मैंने इसी गाड़ ना दी, इसने तो लिख के दे दिया भाई मेरे को तो ऐसे ऐसे कराया। दूसरा, इसमें बार बार रिफाइनमेंट भी आली कह लिया, सुन लिया। अगर दलित होने का कारण कोई अपराध कराएगा ना, फिर तो दलित एक्ट लागू। मन संजय को इसीलिए चोट मारी हो संजय दलित है, लेकिन ना लोकल पुलिस वाले इतने ज्यादा रिफाइंड होंगे नहीं, वो तो कोई भी दलित पे किसी डाल का हो जाए तो दलित एक्ट तो गलत लाए दे हैं। आपस में झगड़ा हो जाए स्वाभाविक है, स्वाभाविक झगड़े को भी दलित एक्ट का रूप दे दिया जाता है, और उसका चक्कर में पिस जाए आदमी, उसकी जिंदगी कई महीने जमानत नहीं होती कि सर लिकड़ जे भी गामा में किसके के उतरे रहे के भाईचारा रहे। तो दलित एक्ट का मेरे भाई दुरुपयोग ना हो, या प्रशासन ने मतलब सुप्रीम कोर्ट की ऐसी गाइडलाइंस है, प्रशासन ने मुकदमा दर्ज करने से पहले, गिरफ्तारी से पहले अपने स्तर पर जांच जरूर करनी चाहिए। एक सबसे करड़ा सवाल है, तालाब का पानी उतारने लग रहे हैं, मुजरिम है उसको रोज लिया जाएगा, कल भी आज भी। और गांव के जो मुखिया है और भी चशमदीद हैं, मतलब उसके चेहरे पे कोई मायूसी नहीं, कोई खौफ नहीं। एक तो बता रहा था भाई वो बाड़ों में हाथ मर रहा था, तो उसके अंदर जो पुलिस प्रशासन का खौफ है, न्याय का खौफ, न्यायपालिका का, मतलब कहीं ना कहीं किस तरह का देखा मतलब। मैंने बिल्कुल मेरे आपकी पहले सवाल का मैं जो जवाब दिया था ना, वो यही जवाब था। 2 हत्या करने के बाद भी उसके माथे पे शिकन नहीं है, तो यह समाज ने गंभीर होने की बात है। इतना बड़ा काम करके गांव में कोई लिया जा है, उसकी नजरें नहीं उठनी चाहिए। पुराने टेमा में होया करती, को गांव की गलती में आ जाता, उसकी तो धरती पे नजर रहा करती। जब 2 आदमी मार के, गऊ वर्ग आदमी मार के भी उसके चेहरे पे कोई दुख का, अफसोस का, लाचारी का भाव नहीं है, इसका मतलब मान लो इन चीजों तक आगे जा लिया। और उसका गैल के जो ये सोच वाले लोग भी आगे जा लिए, उन खतरा आदमी मारना बातें नहीं रही, उनमें जहर उस बालक में उसके साथ इतना हो लिया, उन खतरिया आदमी उदमी चीजें छुट्टी होगी। तो गांव राम ने मेरे भाई इलाके समाज ने, या खाली बुढ़ाना में नहीं, बुढ़ाना तो कहा करें जो 1857 की क्रांति में एक शुरुआत होगी, या तो जो एक आग जो है ना जहर, या जो है जिससे सबक लेने की जरूरत है बुढ़ाना में, तो यार पूरा समाज ने देश हरियाणा जागना चाहिए। या जहरीली मानसिकता आगे नहीं चल रही। 15-15 साल के बालका मन में जो जहर भरा जा रहा है गाने के माध्यम से, जातिगत जो गाने हैं, और ये जातिगत जो नंग नेता है, नंग नेता में इसलिए कहूँ, इनका इज्जत शर्म नहीं है, इनका कुछ नहीं है, चरित्र नाम का कोई
आदमी वाली चीज नहीं है, कोई जमीर नहीं है। कुर्सी से हाँ, कुर्सी और या टुच्ची बढ़ाने वाली राजनीति, कुर्सी भी ना मिलती इनने। ये गामा गल दो दो चार चार जो जहर फैलान देने कुर्सी भी ना मिलती इनने, कुछ नहीं कोई पूछता, सिर्फ इनकी दुकानदारी चलती रहे। इसे काम मैंने कहा ना कुत्ता ने हाड में रसा जो बात हो रही। तो इस डाल के आदमी अब पुख्ता प्रबंध करने खातर हर एक समाज ने, जाट समाज ने अपना करना चाहिए, मजदूर समाज ने अपना करना चाहिए, ब्राह्मण मानिए खाती अपना अपना समाज की वाह कर लो भाई, एक हमारे बालका में जहर ना हो और अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल लो। जो जितना तकड़ा है भाई जाट समाज अपना अपना तकड़ा मानना है तो ज्यादा जिम्मेदारी संभाल लो। अब ओरा के हाथ जोड़ांगे हमारे लिए समझावांगे। अब जातिगत आधार पर हरियाणा का जो भाईचारा हो कदे भविष्य में खराब ना हो, इस घटना के संदेश। धन्यवाद। तो भी देख सकते हैं मेरे साथ संदीप भारती जी हैं और बुढ़ाना का वायरल मामला आपने सुन लिया, और जो भाई ने आवाज उठाई थी उस पर आप सभी के कमेंट थे, बड़ी अच्छी पहल की भाई ने। और आज भी भाई ने साफ साफ कहा भाई अपने बच्चों को संभालो, समाज के अंदर जहर न फैलाओ। और जो SC एक्ट का दुरुपयोग जो आजकल के समाज के अंदर जो SC वर्ग वाले भाई हैं वो करने लग रहे हैं, और पुलिस की के कार्रवाई पे भी भाई ने सवाल उठा कि भाई इसकी जांच हो उसके बाद हो, लेकिन एक साथ ही जो SC एक्ट का जो पर्चा दर्ज किया उसके साथ ये धाराएं ऐड कर दी है, इसमें भी कहीं ना कहीं ध्यान देने की बात है। एक बात मैं और गांव की मेरी काकी ताई माया ने कहना चाहूंगा, बेबी और ने कहना चाहूंगा। हाँ जी, अबे मेरे खातर तो तमें सारी ये मेरी माँ हो, हाँ जी, और हम मतलब सुनिश्चित करांगे कि आपके भीतर का डर लिकड़ है। हाँ। व्यक्तिगत तौर पे संदीप ऐसा प्रयास करेगा कि आपके भीतर जो इस घटना था इन कांडना था डर हो गया हम उसने काटा, और आप किसी भी किस्म का डर मानियो ना। आपके बेटे हैं, मैं हूँ, मामे और हाँ सारे आप का सगा बेटा के बराबर हम जिम्मेदारी निभावांगे। हम उन गए उड़ान तो उल्टे नहीं ला सकते, लेकिन अपनी जिम्मेदारी व गांव राम की मैं मेरी काकी ताइयां का उनके हौसले और उनके भीतर का दर्द देख के और ज्यादा महसूस कर रहा हूँ। तो भाई एक बार तो इस घटना का जो भी एक अंजाम तक जो जहाँ चढ़ा गांव की कमेटी वो पहुंचाओगी, और संदीप अपने व्यक्तिगत स्तर पे 100% सुनिश्चित करेगा हमारी काकी ताइयां ने आगे किसी किस्म का कोई डर का भाव नहीं रहे, और वो 100% नहीं मानना कि हमारे बेटे हमारी रक्षा करने में समर्थ। तो संदीप भाई का जो आपने मैसेज सुन भी लिया, आप अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली पड़ा है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।